रिश्तों पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं एक और बात आज बिंदास में कह रहा हूं जो आने वाले दिनों में आपको सच साबित होती दिखाई देगी कि रॉबर्ट वाड्रा का गांधी घराने से संबंध नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति आने वाली है, ऐसी भी चर्चा है। और उस स्थिति में क्या ये पहले से ही रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर एक तरीके से अपने आप को गांधी घराने के साथ रखने का दबाव का भी परिणाम है? और केजरीवाल दूसरी बार किसी विपक्ष का ऐसा नाम लेंगे जिससे कि उनके ऊपर विपक्ष के खिलाफ कांग्रेस का खिलौना बनने का आरोप भी ना लगे। यह भी एक सूत्र है, इस पर भी सोचना चाहिए। कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्ते जी, बोलिए। मुझे दो बात करनी है। पहली बात ये, हम यहाँ टोक्यो से 2 लाख 2.5 लाख रुपए भी अपना सेविंग का भेजते हैं भारत में अपने माँ बाप को, तो हमें 10 प्रकार की कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। पूरा बताना पड़ता है कि कैसे हमने पैसे कमाए और कैसे बचत हुई और भेजते हैं। यहाँ करोड़ों अरबों के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं बगैर किसी कार्रवाई के। ऐसा दोगलापन क्यों? दूसरी बात ये, सोनिया गांधी को मेरे ख्याल से नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने घूस को अनसिक्योर्ड लोन विदाउट इंटरेस्ट का नाम दे दिया है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपके सामने अब मुद्दे को डिटेल में रखते हैं। देखिए, तो जो मुद्दा आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उसे हमने 2011 के शुरू में ही आपको बताया था, लेकिन उसकी हकीकत आज आप सबके सामने है। उस वक्त भी हमने बताया था कि क्या हकीकत है रॉबर्ट वाड्रा की, कैसे रॉबर्ट वाड्रा को सभी नियमों को ताक पर रखकर अति विशिष्ट आदमी बनाया गया, कैसे वाड्रा बिना किसी जांच के हवाई यात्रा करते हैं। यही नहीं, हर एयरपोर्ट पर अति विशिष्ट लोगों में रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिखा हुआ है। इस लिस्ट में देश के वो विशिष्ट लोग हैं जिनको अति विशिष्ट का दर्जा मिला हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और दलाई लामा जैसे वो लोग हैं जो देश के लिए वाकई अति विशिष्ट हैं। मगर रॉबर्ट वाड्रा को केवल इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि वो गांधी परिवार के दामाद हैं। हमने रॉबर्ट वाड्रा पार्ट 1 में ये बताया था कि कैसे गैर कानूनी तरीके से DLF में पैसा लगाकर अवैध तरीके से कमाई की गई है, लेकिन आज कुछ लोगों ने इसे फिर से उठाया है क्योंकि अब कुछ मीडिया संस्थानों पर भी आम आदमी का दबाव है, जिसकी वजह से आज सभी मीडिया संस्थान इस बात को उठा रहे हैं। उस वक्त इस बात को दबा दिया गया जैसे रॉबर्ट वाड्रा परिवार से जुड़े पहले सभी मुद्दों को दबा दिया गया था, लेकिन आज सोनिया गांधी के दामाद की हकीकत कुछ सामने आती दिखाई दे रही है। रॉबर्ट वाड्रा को कैसे बिना किसी गारंटी के 65 करोड़ का लोन दिया, इसी पैसे से रॉबर्ट वाड्रा ने अवैध संपत्ति कमाई। टीम केजरीवाल की माने तो रॉबर्ट वाड्रा ने केवल 3 साल में 50 लाख से 300 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की। प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया है कि दिल्ली और हरियाणा सरकार की मिलीभगत से इन सब अवैध कामों को अंजाम दिया गया है। हरियाणा सरकार ने बाकायदा जनहित के नाम पर 350 करोड़ की संपत्ति को DLF को दे दिया। ये सारे दस्तावेज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल का। वैसे ये बातें तो अभी सामने आई हैं, इसके अलावा भी नोएडा में नई कंपनियों में अवैध रूप से पैसा लगाने की बात सामने आना बाकी है, लेकिन सरकारी हुक्मरान इन आरोपों की जांच करना तो दूर, आरोपों को ही बकवास बताने में लग गए हैं। सोनिया गांधी खुद पर लगे आरोपों पर तो बोलने से डरती है, मगर दामाद पर लगे आरोपों का तुरंत खंडन किया है। तो क्या है आखिर हकीकत? क्या गांधी परिवार से जुड़ा हर आदमी देश में जो चाहे वो करता रहेगा? उस पर लगे आरोपों की जांच तक नहीं की जाएगी? क्या गांधी परिवार से जुड़ने के बाद हर आदमी कानून को ताक पर रखकर अवैध रूप से पैसा कमाता रहेगा? जी हाँ, लगता तो ऐसा ही है। क्यों आज देश में महंगाई, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। सरकार और सोनिया का ध्यान कहाँ होता है? क्यों ये सरकार देश के बारे में नहीं सोचती? सोचे भी कैसे? उसे अपने लोगों को जो बचाना है, उन्हें VVIP का दर्जा जो देना है। जब सरकार और सोनिया का ध्यान देश पर ही नहीं होगा तो कैसे देश से महंगाई खत्म होगी? कैसे देश को हक मिलेगा?
जी है, आज हमारी सरकार और परिवार की बिंदास वे। कुछ कॉलर की बात भी सुन लेते हैं। नमस्कार। हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो गांधी फैमिली ने हमारे देश के लिए त्याग किया है, ठीक है, जो बलिदान दिए हैं, क्या लोग उनको भूल जाते हैं? और जरा सी छूट कहीं पे मिल जाती है उसको इश्यू बना लिया जाता है। अगर विपक्षी पार्टी जो कुछ कहती है उनसे हमें मतलब नहीं, लेकिन आम आदमी गांधी फैमिली के साथ है और हमेशा रहेगा। हमारी नजरों में वो कभी गलत नहीं हो सकते हैं। कहना है कि रॉबर्ट वड्रा गलत नहीं है। हाँ जी, रॉबर्ट वड्रा सही है। लेकिन उनका नाम लेके गांधी फैमिली पे ही तो सवाल उठाए जा रहे हैं। वो कोई राजनीति में तो है नहीं। तो नहीं, मैं आपसे बात करना चाहूंगा बहन जी, रॉबर्ट वड्रा केवल गांधी परिवार के दामाद थे इसलिए सही है, ऐसा आपका कहना है? हाँ जी। क्यों ऐसा आप सोच रही है? इसीलिए क्योंकि ये सिर्फ अपना पब्लिसिटी कर रहे हैं, उन पे उछाल रहे हैं, उन पे आपने कहा कि गांधी परिवार के बलिदान के कारण आप उनको मानती है। हाँ, मैं कहना क्या आप जानती है कि भगत सिंह के परिवार को भी एयरपोर्ट पर वो सुविधा नहीं है जो रॉबर्ट वड्रा को है? हाँ जी।